मुन्नी की तबीयत बहुत खराब थी। मेरी दोनों बच्चियों, लगता है मेरा समय आ गया है। अब मैं नहीं बच पाऊंगी। माँ, ऐसा मत कहो। तुम्हें कुछ हो गया तो हम दोनों कैसे रहेंगे माँ? पापा भी हमें कब का छोड़कर चले गए। अब तुम भी जाने की बात कर रही हो। मुन्नी बेटा, अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। उसे कभी अकेला मत छोड़ना बेटा। इतना कहकर टूनी की माँ इस दुनिया से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाता है। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। खाना बनाओ ना। मेरी प्यारी बहन, घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। मैं क्या बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो जंगल की तरफ चलते हैं, शायद जंगल में हमें कुछ खाने को मिल जाए। दोनों बहन जंगल में जाते हैं। दीदी, आपको याद है जंगल में नदी है? क्यों न हम उसी नदी में मछली पकड़ने चले? हमारे खाने का इंतजाम हो जाएगा। हाँ पिंकी, चलो चलते हैं। दोनों नदी के पास जाते हैं। दीदी, नदी तो देखने में बहुत गहरा लग रहा है। कहीं हम डूब गए तो? हाँ पिंकी, तुम सही कह रही हो। हमें कुछ और सोचना होगा। तभी पिंकी की नज़र जमीन पर गिरे हुए बैंगन पर जाती है। दीदी, वो देखो बैंगन। हमारे खाने का इंतजाम हो गया दीदी, मुझे प्यास लगी है। प्यास तो मुझे भी लगी है। चलो नदी में पानी पीते हैं। दोनों नदी में पानी पीने जाते हैं। तभी टूनी से बैंगन पानी में गिर जाता है। दीदी, यह क्या हो गया? अब क्या खाएंगे हम दीदी? मुझसे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पिंकी, अब हम क्या करेंगे? तभी नदी में से माता निकलती है। बच्चों, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम लोगों को बहुत भूख लगी है ना, और तुम्हारे बैंगन इसी नदी में गिर गया है ना, इसलिए ये लो तुम्हारा जादुई सोने का बैंगन का पेड़। तुरंत ही नदी में सोने के बैंगन का पेड़ आ जाता है। दोनों बहनें चौंक जाती हैं और बहुत खुश हो जाती हैं। बच्चों, एक बात मैं बता देती हूँ, इस जादुई बैंगन के पेड़ का लाभ सिर्फ तुम दोनों बच्चियों को ही मिलेगा। अगर कोई और इसका लाभ उठाने की कोशिश करेगा तो यह पेड़ जलकर राख हो जाएगा। तुम दोनों इस पेड़ से बैंगन तोड़कर सोनार के पास बेच देना। तुम्हारे घर की सारी कमी पूरी हो जाएगी। इतना कहने के बाद देवी चली जाती हैं। टूनी एक बैंगन तोड़कर सोनार के पास बेच देती है। फिर बाजार से खाने का सामान लेकर आती है। फिर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह टूनी और पिंकी दोनों घर के बाहर बैठे थे। तभी बगल की एक औरत आती है जो बहुत रो रही थी। क्या हुआ चाची, आप क्यों रो रही हो? बेटा, तुम्हारे चाचा की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर साहब ने जल्दी ही ऑपरेशन करने को कहा है। बेटा, तुम्हें तो पता है ना मैं कितनी गरीब हूँ, कहाँ से 10 लाख रुपए लाऊंगी। चाची, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपको पैसे ला कर दूंगी। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। टूनी जंगल में उस नदी के पास जाती है और एक बैंगन तोड़ती है और सोनार के पास बेच देती है और पैसा लेकर आ जाती है। ये लो चाची पैसे, जाओ चाचा का ऑपरेशन कराओ। धन्यवाद बेटा, तुमने गरीब की मदद की। हमेशा खुश रहो बेटा। ऐसे ही टूनी और पिंकी गरीबों की मदद किया करते थे।